नाउ सबसे पहले कैरोलस लिनियस ने जो लिविंग्स थे, जो ऑर्गेनिज्म थे, उनको दो किंगडम में जो डिवाइड किया, प्लांटी और एनिमेलिया। किस बेस पर डिवाइड किया था? ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल। अब आप इन्होंने क्या किया, जितने भी प्रोकैरियोट्स थे लाइक बैक्टीरिया, ठीक, एंड जितने भी आपके यूकैरियोट्स थे जिनमें सेल वॉल होती थी, उन सभी को प्लेस कर दिया प्लांटी के अंदर, और जिनमें सेल वॉल नहीं होती थी वो सारे आ गए एनिमेलिया किंगडम में। सिंपल सी थिंग की रही उन्होंने, जिनमें सेल वॉल they are considered as a plants, they are comes into the planty kingdom, and जिनमें सेल वॉल नहीं वो सब आ गए आपके एनिमेलिया में। अब आपने यहाँ अगर समझा हो इस बात को, तो आज आपको पता है कि बैक्टीरिया जो होते हैं वो अलग होते हैं, प्लांट्स जो होते हैं वो अलग होते हैं, राइट? आज की डेट में यू नो वेरी वेल, बट उस टाइम पे लोगों को ये चीज नहीं पता थी, सब ये मानने लगे कि हाँ जी प्लांट्स में ही बैक्टीरिया आते हैं। तो बाद में जैसे जैसे रिसर्च होती चली गई, बाद में जैसे जैसे और साइंटिस्ट आए, उन्होंने ये चीज फाइंड आउट करी। उनको दिखा कि जो कैरोलस लिनियस ने हमें टू किंगडम क्लासिफिकेशन बताया, उसमें कुछ डीमेरिट्स हैं, उसमें तो कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है। अब वो पॉइंट्स क्या थे? दैट इज, सबसे पहले तो कि जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन है उसमें आपके प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स एक संग इंक्लूड कर दिए, जैसे कि बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, है ना। और यूकैरियोट्स की बात करें तो क्या? फंजाई, मॉस। फंजाई आप जानते हैं, मॉस आपने नाम सुना होगा, ब्रायोफाइट्स, ये हम प्लांट किंगडम में डिस्कस करेंगे। मॉसेस जो आते हैं ये ब्रायोफाइट्स में आते हैं, फंस ये टेरिडोफाइट्स में आते हैं, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ये पूरा का पूरा आपका प्लांट क्लासिफिकेशन है। प्लांट्स के डिफरेंट डिफरेंट ये डिविजन्स हैं, तो इन सब की स्टडी हम लोग प्लांट किंगडम में करेंगे। राइट नाउ अभी आप इतना समझ लीजिए कि यूकैरियोट्स में जो आपके फंजाई थे, मॉस, फंस, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इन सभी को इन्होंने एक ही किंगडम में रख दिया, दैट इज प्लांटी। इन शॉर्ट प्लांटी में क्या किया उन्होंने? प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स को साथ में प्लेस कर दिया। तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक, क्योंकि प्रोकैरियोट्स में सेल वॉल तो होती है, बैक्टीरिया के अंदर सेल वॉल होगी, लेकिन उसकी कंपोजिशन अलग है, दैट इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन। जबकि प्लांट्स की जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। तो दोनों की सेल वॉल की कंपोजिशन बहुत डिफरेंट है। प्रोकैरियोट्स के अंदर, बैक्टीरिया में वेल डेवलप्ड ऑर्गेनल्स नहीं होते, जबकि प्लांट्स के अंदर वेल डेवलप्ड सिस्टम है, मल्टीसेलुलर हैं प्लांट्स, जबकि आपके बैक्टीरिया यूनिसेलुलर हैं। सो ये बहुत सारे डिफरेंसेस थे प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में, बट कैरोलस लिनियस ने बैक्टीरिया को भी ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल प्लांट्स के अंदर इंक्लूड कर दिया। तो ये पहला पॉइंट समझ में आया, क्या डिमेरिट था? दैट इज द डिमेरिट, फर्स्ट डिमेरिट। इसके बाद नेक्स्ट अगला पॉइंट आता था कि जो आपके मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म थे उनको भी कैरोलस लिनियस ने साथ में प्लेस कर दिया, दैट आर आल्सो प्लेस्ड इन अ सेम कैटेगरी। सेम कैटेगरी में क्या आ गया यहाँ पे? ये दैट इज आपको समझ में आना चाहिए कि जैसे कि आपकी एल्गी, क्लैमाइडोमोनास और स्पायरोगैरा, दोनों को ही सेम कैटेगरी में इन्होंने प्लेस कर रखा था, जबकि क्लैमाइडोमोनास जो होती है वो यूनिसेलुलर होती है और स्पायरोगैरा जो होती है मल्टीसेलुलर है। तो ये इनके क्लासिफिकेशन का दूसरा डिमेरिट था कि यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर्स आर प्लेस्ड इन अ सेम कैटेगरी। क्लियर बच्चों? इसमें मैंने ये चीज मार्क कर रखी है, क्लैमाइडोमोनास और स्पायरोगैरा, ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, दोनों ही एल्गी हैं, एंड ये नीट में क्वेश्चन आता है कि विच वन इज नॉन एज, विच वन इज अ यूनिसेलुलर एल्गी। तो दिस इज क्लैमाइडोमोनास, हमेशा याद रखना, आपकी यूनिसेलुलर एल्गी कौन सी होगी? क्लैमाइडोमोनास। और स्पायरोगैरा जो होती है दैट इज मल्टीसेलुलर। इस चीज को आप लोग ध्यान रखेंगे, इसको मैंने मार्क कर रखा है अलग से, दैट्स व्हाई। तो इसकी समरी क्या होगी सेकंड पॉइंट की, कि यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर को साथ में प्लेस कर दिया। पहले वाले की प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स को साथ में प्लेस कर रखा है। इसके बाद नाउ नेक्स्ट इन्होंने क्या किया, जो आपके प्रोकैरियोट्स
और यूकैरियोट्स थे, उनको तो आप डिवाइड करा ही करा, इन्होंने साथ में प्लेस कर ही दिया था। लेकिन एक गलती इनकी और रही कि इन्होंने हेटेरोट्रॉपिक और ऑटोट्रॉपिक को भी साथ में प्लेस कर दिया। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपकी फंजाई और ग्रीन प्लांट्स। प्लांट्स आप सभी जानते हैं फोटोसिंथेसिस करते हैं, ऑटोट्रॉप्स होते हैं, अपना खाना खुद बना रहे हैं, राइट। लेकिन जो फंजाई होती हैं ये हमेशा सैप्रोफाइट्स होती हैं, दैट इज हेटेरोट्रॉप्स होती हैं। आपने 10th क्लास में पढ़े होंगे कि आप हेटेरोट्रॉप्स में ही टाइप्स आ जाते थे, 3 टाइप्स, दैट इज सैप्रोफाइट्स, सेकंड दैट इज योर पैरासाइट्स, एंड द थर्ड होलोजोइक। तीनों में ही न्यूट्रिशन जो होता है ऑर्गेनिज्म किसी और से लेता था। तो फंजाई जो होती थी दैट इज सैप्रोफाइट होती थी, एंड ये अपना न्यूट्रिशन किससे लेती थी, डेड एंड डिकेइंग सेल से। मैं इसको यहां मेंशन कर दे रहा हूं। फंजाई का जो टाइप ऑफ न्यूट्रिशन है ये कैसा है, दैट इज सैप्रोट्रॉपिक। दैट इज सैप्रोट्रॉपिक। ठीक है। आपने एक टर्म और पढ़ा होगा फंजाई के लिए, कभी कभी कहीं कहीं पे लिखा होता है सैप्रोफाइट। सैप्रोफाइट और सैप्रोट्रॉपिक में कोई डिफरेंस है क्या बेटा, एनीवन? इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन सैप्रोफाइट और सैप्रोट्रॉपिक? कोई बताएगा मुझे? एनीवन बेटा? मुस्कान बेटा, एनी आइडिया व्हाट इज सैप्रोफाइट एंड सैप्रोट्रॉपिक? चंदा बेटा, एनी आइडिया? सर फाइट लगा हुआ है तो प्लांट रिलेटेड टू प्लांट, और और सैप्रोट्रॉपिक? सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गया। थोड़ा सही है, वेरी गुड, तुमने थोड़ा सा गैस सही किया। देखो सब समझना, सैप्रोफाइट या फाइट वर्ड आ रहा है, दैट मीन्स दैट इज रिलेटेड टू प्लांट, या आपके प्लांट से रिलेटेड हो गया। मीन्स कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना न्यूट्रिशन प्लांट से ले रहे हो, सैप्रोट्रॉपिक हो लेकिन डेड और डिकेइंग प्लांट से अपना न्यूट्रिशन ले रहे हैं, दैट इज योर क्या हो गए वो सारे के सारे, सैप्रो फाइट। सारे आपके क्या हो गए, सैप्रोफाइट। ठीक है। नाउ क्वेश्चन, सैप्रोट्रॉपिक क्या है? सैप्रोट्रॉपिक का मतलब होता था ओवरऑल, मींस बेटा कहीं पे भी आपने सैप्रोट्रॉपिक समझ रहे हो तो मींस ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना न्यूट्रिशन डेड एनिमल से भी ले रहे हैं और डेड प्लांट से भी ले रहे हैं। तो दैट इज फंजाई जो होते थे डेड प्लांट से भी न्यूट्रिशन ले रहे होते हैं और डेड एनिमल से भी न्यूट्रिशन लेते हैं। सो दैट्स व्हाई दे आर कंसिडर्ड एज अ सैप्रोट्रॉपिक। मैं इसको लिख दे रहा हूं, सैप्रोट्रॉपिक का मतलब क्या होगा, दैट मीन्स जो अपना न्यूट्रिशन प्लांट से भी लें एंड एनिमल से भी लें, लेकिन दोनों कैसे होने चाहिए, डेड डेड एनिमल और डेड प्लांट से जो अपना न्यूट्रिशन ले रहे हैं, दैट इज कॉल्ड योर सैप्रोट्रॉपिक। लेकिन जो केवल अपना न्यूट्रिशन सिर्फ डेड प्लांट से लेंगे उनको क्या बोलेंगे हम लोग, दैट इज कॉल्ड योर सैप्रोफाइट। अब समझ में आया आपको सैप्रोफाइट और सैप्रोट्रॉपिक? यस सर। उसका बेटा, खुशबू बेटा, इज इट क्लियर? बताइए, ये बात समझ में आ गई आपको?
ओके बेटा, तो आगे से ये चीज ध्यान रखना, कहीं पे अगर सेप्रोट्रॉपिक लिखा है तो दैट मीन्स वो अपना न्यूट्रिशन दोनों से ले रहा है, प्लांट से और एनिमल से। अगर सैप्रोफाइट लिखा है तो दैट मीन्स वो प्लांट से अपना न्यूट्रिशन ले रहा है, दैट प्लांट से। सो आपके अगर तीसरे पॉइंट की बात करें तो आपको साफ दिख रहा है कि यहाँ पे फंजाई जो होते हैं वो हेटरोट्रॉपिक हैं, जबकि प्लांट्स जो हैं वो ऑटोट्रॉपिक है। सेल वॉल दोनों में प्रेजेंट है। फंजाई की सेल वॉल काइटिन की बनी होती है, जबकि प्लांट्स की सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है। तो सेल वॉल की कंपोजिशन भी अलग है और मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी अलग है, लेकिन इतने डिफरेंस होने के बाद भी फंजाई जो थी वो प्लांटी के अंदर कंसिडर की गई थी अकॉर्डिंग टू कैरोलस लीनियस टू किंगडम क्लासिफिकेशन में। तो अब आपको यहाँ पे क्लियर हो रहा है कि कितने डिमेरिट्स थे टू किंगडम क्लासिफिकेशन में। पहला, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स साथ में प्रेजेंट थे। दूसरा, कि आपके यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर साथ में प्रेजेंट थे। एंड लास्ट, कि जो आपके ऑटोट्रॉप्स थे और हेटरोट्रॉप्स थे उनको भी साथ में एक ही कैटेगरी के अंदर प्लेस कर रखा था, प्लांटी में ही सभी को कंसिडर कर लिया गया। सो दैट इज द मेजर ड्रॉबैक्स ऑफ टू किंगडम क्लासिफिकेशन। बात समझ में आई बेटा ये चीज? यस सर। ठीक है, नाउ मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। अब हम बात करते हैं थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। देखिए, अब यहाँ पे मैं आपको एक सिंपल सी चीज समझा रहा हूँ, बहुत इजी वे में समझ लो बस। नीट में क्वेश्चन जो आता है 2, 3 किंगडम, 4 किंगडम और 5 किंगडम, खासतौर से आपके 3 किंगडम और 4 किंगडम से, वो केवल और केवल इनके नाम पूछते हैं कि हु प्रपोज द 3 किंगडम क्लासिफिकेशन या हु प्रपोज द 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। इसमें एक चीज और पूछते हैं कि प्रोटिस्टा टर्म किसने दिया था, हु प्रपोज द टर्म प्रोटिस्टा, या हु इंट्रोड्यूस द प्रोटिस्टा, या हु इंट्रोड्यूस द मोनेरा। और अगर आपको क्लासिफिकेशन इनके ये नाम याद हैं, 3 किंगडम और 4 किंगडम किसने दिया, तो आप इनके आंसर्स भी दे सकते हैं। प्रोटिस्टा टर्म किसने दिया और मोनेरा टर्म किसने दिया। देखो, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या था, अर्नेस्ट हैकेल ने केवल एक एक्स्ट्रा किंगडम और ऐड कर दिया। प्लांटी और एनिमिलिया तो एज सच ही रहा, इन्होंने प्लांटी में से प्रोटिस्टा को निकाल दिया और एक नया किंगडम बना दिया। तो रिमेंबर दिस पॉइंट, 3 kingdom classification is given by Ernest Haeckel and the protista term is also given by Ernest Haeckel। ठीक, प्रोटिस्टा के अंदर किनको इंट्रोड्यूस किया इन्होंने, दैट इज यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। आपके जितने भी यूकैरियोट्स होते हैं लाइक प्रोटोजोआंस, लाइक डायटम्स, डायनोफ्लैजिलेट्स, ये सब यूनिसेलुलर हैं और यूकैरियोट्स हैं। ये सब किसमें आएंगे, ओनली इन प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा के बाद फंजाई आ जाता है और उस फंजाई में आपके मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स आ जाते हैं। तो मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स की स्टार्टिंग जो होती है वो कहां से होती है, फंजाई से। ये पॉइंट आप समझना, मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स की स्टार्टिंग होगी फंजाई से। और अगर सिर्फ यूकैरियोट्स की बात करें तो उनकी स्टार्टिंग हो रही है प्रोटिस्टा से। लेकिन प्रोटिस्टा में सिर्फ ये चीज ध्यान रखना कि यूनिसेलुलर होंगे। बात क्लियर आपको? यस सर। ओके बेटा, नाउ अब इसके बाद आपका नेक्स्ट आता था 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। 4 किंगडम क्लासिफिकेशन इज गिवन बाय कॉपलैंड। इन्होंने प्रोटिस्टा, प्लांटी और एनिमेलिया इसको एज सच रहने दिया। सिर्फ प्लांटी में से जो मोनेरा थे, जिसके अंदर आप बैक्टीरिया को पढ़ते हैं, उस किंगडम को अलग कर दिया और मोनेरा एक नया किंगडम बना डाला। प्लांटी में से बैक्टीरिया लिए, उनको अलग कर दिया और एक नया किंगडम बना दिया मोनेरा, और इसके अंदर बैक्टीरिया रख दिए। तो मोनेरा के अंदर क्या आते हैं, हमेशा याद रखो, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स। इसके अंदर कौन से पार्ट क्या आ रहा है आपका, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स। यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स में क्या आ गया, दैट इज योर बैक्टीरिया। इसमें क्या आ गया आपका, बैक्टीरिया। बात क्लियर? अगर आपसे पूछ रहा है हु प्रपोज द टर्म मोनेरा, जस्ट से कॉपलैंड। नाउ इसके बाद आता है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसके बारे में आप लोग ज्यादा बेटर जानते हैं, आपने पढ़ भी रखा होगा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। आर एच विटकर ने प्रपोज किया था इसको।
आरएस विटकर ने क्या किया कि आपके मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड जो आपका प्लांटी और एनिमेलिया था उनको एज सच ही रहने दिया, केवल एक नया किंगडम ऐड कर दिया, दैट इज फंजाई। आपको साफ दिख रहा है अलग ही, फंजाई को उन्होंने ऐड कर दिया था। मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, एनिमेलिया ये ऐसे ही रहने दिए थे, बस प्लांटी में ऐसे क्या किया, फंजाई को अलग कर डाला था, तो एक नया किंगडम बन गया, दैट इज फंजाई। तो नाउ यहाँ ये चीज थोड़ा सा मैंने समरी में समझाई है आप लोगों को। मोनेरा टर्म जो था वो किसने दिया था, कॉपलैंड ने, ओके। और इस मोनेरा में क्या आते हैं आपके यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स। प्रोटिस्टा टर्म किसने दिया, अर्नेस्ट हैकेल ने, इसके अंदर क्या आते हैं आपके यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। फंजाई टर्म किसने दिया, आरएच विटकर ने, जबकि प्लांटी और एनिमेलिया ये दोनों किंगडम्स जो होते हैं ये किसने दिए, दैट इज एरिस्टोटली ने। क्लियर बच्चों ये चीज? यस सर। मुस्कान बेटा एंड खुशबू बेटा प्लीज टेल मी, आप दोनों क्लियर? यस सर। ओके खुशबू बेटा आपको क्लियर हुआ? खुशबू बेटा कोई डाउट तो नहीं है? अब आपको क्वेश्चन समझ में आ गए कैसे पूछे जाएंगे? आपको 2 किंगडम, 3 किंगडम, 4 किंगडम, 5 किंगडम, चारों किसने दिए, उनके नाम वो मैंने यहाँ लिख रखे हैं आपको, एंड इनमें जो किंगडम इंट्रोड्यूस किया था उनके नाम और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी उनमें क्या क्या इंक्लूड होती है। मोनेरा नाम दिया कॉपलैंड ने, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स। प्रोटिस्टा नाम दिया अर्नेस्ट हैकेल ने, इसमें आया यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। प्रोटिस्टा का ध्यान रखना, ये चीज पूछी जाती है कि विच किंगडम हैव यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, तो रिमेंबर दैट इज क्या होंगे आपके हमेशा, प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा। ये चीज ध्यान रखना बच्चों, है ना, यूकैरियोट्स हैं लेकिन यूनिसेलुलर हैं, और इनको छोड़ के आपके फंजाई से, अगर आप देखो फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, इनमें क्या आ जाते हैं मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स। अब एक चीज और मैंने अलग से बताई कि अगर आप इन सभी क्लासिफिकेशन को देखो, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में एक पॉइंट बताया था, जब आप ये पूरा क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बेस जो था वो अरिस्टोटली का ही क्लासिफिकेशन था। अरिस्टोटली ने प्लांटी और एनिमेलिया दिए थे, ठीक। अब इसके बाद 2 किंगडम पढ़े या 3 या 4 या 5, आप देखेंगे जितने भी किंगडम बने वो सब प्लांटी में से ही निकाल के बने गए। प्लांटी और एनिमेलिया जो कैरोलस लीनियस ने बताए उसी में ही, जो प्लांटीज में जो एक्सेप्शंस थे, लाइक जैसे मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, ये प्लांट्स ने जो शुरुआत में कंसिडर किए गए थे, बाद में इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स बेस पे इनको अलग कर दिया गया और इन्हीं को ही किंगडम बना के रिप्रेजेंट किया गया था। तो इन सभी किंगडम्स में अगर आप देखेंगे तो केवल प्लांटी और एनिमेलिया ही ऐसे किंगडम हैं जो सबसे ज्यादा कांस्टेंट हैं, यानी स्टेबल हैं, जो शुरुआत से रहे, इनमें कोई चेंजेस नहीं हुआ। बस प्लांटी में ऐसे ही जो बैक्टीरिया थे उनको अलग कर दिया, जो प्रोटिस्टा थे उनको अलग कर दिया, और जो फंजाई थे उनको अलग कर दिया, और इसमें क्या रहे, सारे के सारे प्लांट्स आ गए। देन क्लियर बात? तो आपका सबसे कांस्टेंट किंगडम कौन सा है बेटा? दैट इज योर प्लांटी एंड एनिमेलिया। एनी डाउट? नो सर। मुस्कान बेटा कोई डाउट? नो सर। ठीक बेटा, अब हम मूव करते हैं नाउ नेक्स्ट। ये देखो, जो चीज मैंने अभी आपको पूरी पूरी बताई उसी को मैंने यहाँ फ्लो चार्ट में आपके सामने रिप्रेजेंट कर दिया। अगर आप देखें तो आपको अपनी स्क्रीन पर साफ दिख रहा है, ये मैंने एक ट्री बना दिया, इस ट्री में ये सारे के सारे मैंने जो किंगडम्स हैं वो लिख रखे हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। मोनेरा में क्या आते थे, अभी मैंने बताया बैक्टीरिया आते थे, है ना। तो बाद में क्या हुआ, मोनेरा को भी डिवाइड कर दिया गया। मैंने आपको शुरुआत में एक टर्म बताया था 6 किंगडम क्लासिफिकेशन, वो अब मैं डिस्कस करूंगा। 6 किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या हुआ था कि मोनेरा को ही डिवाइड कर दिया और 2 अलग किंगडम बना दिए, दैट इज एक बना दिया यू बैक्टीरिया, एक बना दिया आर्की बैक्टीरिया। तो मोनेरा में क्या हुआ था, जब इसकी स्टडी करी गई तो इसमें सेल वॉल में डिफरेंस मिला कि जो बैक्टीरिया होते हैं उनकी सेल वॉल में डिफरेंस होता है। तो इसी सेल वॉल के डिफरेंस पर यू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया बन गए। यू बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो बनी होती है पेप्टाइडोग्लाइकन की,
किसकी बनी है ये आपके बच्चों, ये चीज याद रखेंगे आप, ये बनी है आपके पेप्टाइडोग्लाइकन। जबकि आर्कीबैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है दैट इज मेड अप ऑफ स्यूडोम्यूरिन, दैट इज, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्कीबैक्टीरिया की सेल वॉल इज मेड अप ऑफ स्यूडोम्यूरिन एंड यू बैक्टीरिया की सेल वॉल जो है ये बनी है पेप्टाइडोग्लाइकन की। नाउ दूसरा पॉइंट, मोनेरा के अंदर जो आपके प्रोकैरियोट्स आते हैं दैट इज यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स हैं सारे, ये तो आप जानते ही हो, आपको ये चीज बिल्कुल दिमाग में रख लो। प्रोकैरियोट्स है तो यूनिसेलुलर ही होगा, सिंगल सेल है वो, तो सिंपल ऑर्गेनिज्म है तो दैट इज सिंगल सेल है वो तो। अब आपका जो ये यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स हैं दैट इज मोनेरा, इनमें जो ऑर्गेनल्स होते ही नहीं है पहली बात तो, लेकिन जो थोड़े बहुत ऑर्गेनल्स हैं लाइक जैसे न्यूक्लियस है इसमें, लेकिन उस न्यूक्लियस में चारों तरफ मेम्ब्रेन नहीं होती, तो यही पॉइंट मैंने यहाँ लिखा है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट, यानी कि जैसे राइबोसोम्स हो गया या फिर जैसे न्यूक्लियस है इसमें, तो उनमें मेम्ब्रेन नहीं है, दे डोंट हैव अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दे डोंट हैव अ आउटर मेम्ब्रेन। सो जो ऑर्गेनल्स हैं भी तो उनमें कोई मेम्ब्रेन नहीं है। अब बात समझ में आ गई, मेम्ब्रेन सिर्फ और सिर्फ आउटर स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होगी, सेल मेम्ब्रेन जो होगी वो बैक्टीरिया की आउटर सरफेस पर होगी, उसके अंदर जो ऑर्गेनल्स हैं उनमें मेम्ब्रेन नहीं है। क्लियर बच्चों ये वाली बात? यस सर। ओके, मुस्कान बच्चे क्लियर ये बात? यस सर। ये चीज बस ध्यान रखना, प्रोकैरियोट्स में कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं होते, मेम्ब्रेन सिर्फ आउटर सरफेस पर है। नाउ अब यहां से हम थोड़ा और आगे बढ़े तो प्रोटिस्टा आ गया। प्रोटिस्टा में सेल वॉल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, दोनों ही कंडीशन है यहाँ पर, ठीक। ये यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स है, लास्ट स्लाइड में मैंने आपको बताया था इसमें, लेकिन अब यहाँ सेल वॉल का कंसेप्ट जो है वो थोड़ा सा बदल गया, यहाँ सेल वॉल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। जैसे कि डायटम्स की बात करें, ये अभी हम डिस्कस करेंगे व्हेन वी टॉक अबाउट प्रोटिस्टा, तब वहां डिटेल में डायटम्स, डायनोफ्लैगेलेट्स इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो डायटम्स में क्या होता था, इनकी जो सेल वॉल होती है वो सिलिका की बनी होती है। किसकी बनी है इनकी सेल वॉल? सिलिका की, ठीक। दैट इज कॉल्ड सिलिनेशियस सेल वॉल, सिलिका की वजह से इसकी सेल वॉल को हम कैसे कहते हैं? सिलिकानेशियस सेल वॉल, बिकॉज इट हैज सिलिका। तो डायटम में सेल वॉल तो है लेकिन सिलिका की बनी है। लेकिन अगर मैं प्रोटोजोन की बात करूं, प्रोटोजोन समझ में आ गए, लाइक जैसे प्लाज्मोडियम, ठीक, अमीबा, पैरामीशियम, तो इनके अंदर सेल वॉल होती ही नहीं है, तो प्रोटोजोन्स के अंदर सेल वॉल नहीं है, जबकि डायटम्स, डायनोफ्लैगेलेट्स में सेल वॉल है। बात समझ में आई? प्रोटिस्टा के अंदर सेल वॉल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, एक्सेप्शन प्रोटोजोन्स हो गए आपके, और जिनमें सेल वॉल होती है दैट इज डायटम्स, और किसकी बनी होती है वो? सिलिका की। पॉइंट क्लियर ये वाला भी? अब इनसे डेवलप होते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, फंजाई। तो फंजाई जो होते हैं, यहाँ पे मोड ऑफ न्यूट्रिशन चेंज हो गया, ये कैसे थे? सैप्रोट्रोपिक थे, ठीक है। बैक्टीरिया की जब मैं बात करूंगा मोनेरा में, तो यहाँ भी मैं आपको समझाऊंगा कि बैक्टीरिया जो होते थे फोटोट्रॉपिक और आई मीन ऑटोट्रॉपिक और हाइड्रोट्रॉपिक दोनों ही होते हैं, लेकिन मोस्टली बैक्टीरिया हाइड्रोट्रॉप्स होते हैं, ये मैं अभी हम डिस्कस करेंगे आगे। फंजाई में आपका क्या था? सबसे पहले तो ये कैसे हो गए? मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स। प्रोटिस्टा यूकैरियोट्स थे लेकिन यूनिसेलुलर थे, इन्हीं से डेवलप हुए आपके क्या आए आगे फंजाई की बात करी तो ये हो गए यूकैरियोट्स मल्टीसेलुलर, तो एक स्टेप आगे बढ़ गए। अब इनमें जो सेल वॉल थी वो किसकी बनी थी? काइटिन की। मैंने पिछली स्लाइड में भी समझाया था, ये चीज बिल्कुल दिमाग में आज क्लास में बैठा के जाना कि फंजाई की सेल वॉल जो होती है वो काइटिन की बनी होती है, ये दिमाग में बिल्कुल बैठा के चलना, 4 मार्क्स पक्के हैं आपके। तो आपकी फंजाई की सेल वॉल कैसे हो गई बच्चों? काइटिन की बनी है, और आपको ये साफ समझ में आ रहा है कि ये मल्टी सेलुलर है, यानी एक स्टेप आगे हो गए प्रोटिस्टा से। अब फंजाई से आगे हम बढ़ते हैं, दैट इज प्लांटी। तो प्लांटी कैसे होते हैं? ये भी मल्टी सेलुलर है, जैसे ये मल्टी सेलुलर थे,
ये भी मल्टीसेलुलर है, ये भी यूकैरियोट्स हैं, लेकिन मोड ऑफ न्यूट्रिशन बदल गया। ये सेप्रोट्रॉपिक थे, प्लांट्स ऑटोट्रॉपिक हो गए, ये अपना खाना खुद बनाने लगे। और इनकी सेल वॉल कैसी थी? सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज की सेल वॉल बनी होती है, दैट्स व्हाई इसको क्या बोलते हैं हम लोग? दैट इज कॉल्ड सेल्यूलोजिक सेल वॉल, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सेलुलोज। प्लांट की सेल वॉल को क्या कहते हैं हम? सेलुलोजिक सेल वॉल। अब प्लांटी से जब हम आगे बढ़े एनिमेलिया पे आए, तो ये भी मल्टीसेलुलर है, ये भी यूकैरियोट्स है, लेकिन एक स्टेप आगे बढ़ गए ये भी। यहाँ सेल वॉल एब्सेंट हो गई, यहाँ सेल वॉल होती ही नहीं है एनिमल्स में, और मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी बदल गया, होलोजोइक हो गए। होलोजोइक का मतलब खाना मिला और उसको गटक लिया, यानी खा लिया, और वो खाना जो होगा आपका कॉम्प्लेक्स होगा। उसमें मतलब कि कार्बोहाइड्रेट्स भी होंगे, उसके अंदर खूब सारे विटामिन भी होंगे, उसमें काफी सारे आपके लिपिड्स होंगे, उसमें काफी सारे प्रोटीन्स होंगे। तो वो खाना कैसा हो गया? दैट इज कॉम्प्लेक्स। तो उस कॉम्प्लेक्स फूड का डाइजेशन हो जाएगा और वो सिंपल वन बन जाएंगे। जैसे कि स्टार्च का डाइजेशन हुआ माल्टोज में, और माल्टोज का डाइजेशन किस में हो गया? ग्लूकोज में। तो ग्लूकोज इज ए सिंपल शुगर। अल्टीमेटली जो भी खाना, जो कॉम्प्लेक्स फूड है खाने में, वो सब डाइजेस्ट हो जाएंगे सारे न्यूट्रिएंट्स, और ग्लूकोज मिलेगा। तो दैट काइंड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड होलोजोइक। तो अब आपको ये ट्री समझ में आ रहा है कि कैसे जो डेवलपमेंट हुआ था कि मोनेरा में सेल वॉल जो थी वो पेप्टाइडोग्लाइकन और स्यूडोमुरिन की थी, फिर प्रोटिस्टा में सेल वॉल हो भी सकती थी, नहीं भी हो सकती थी। फंजाई में सेल वॉल जो वो चेंज हो गई, वो किसकी बनी? काइटिन की। प्लांट में सेल वॉल सेलुलोज की हो गई, और एनिमल में वो एब्सेंट ही हो गई। आप देखेंगे, आपको समझ में आएगा कि हर एक स्टेप पे